नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और सियासत के संग्राम में आज आपको मैं मिलवाने जा रही हूँ नए मेहमान से, अजय त्रिपाठी जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। और आपको बता दूं कि युवावस्था से ही राजनीति में सक्रिय हैं। और आइए उनसे राजनीति से जुड़े तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय जी, सबसे पहले तो मतलब शुरुआत से हम चर्चा करते हैं कि राजनीति में आपने कब कदम रखा और किस तरह से शुरुआत की, कहाँ से रखा कदम? मैं सन 2000 में भारतीय जनता युवा मोर्चे का नगर उपाध्यक्ष बना और वहीं से मैं राजनीति में आया हूँ। और एक अजय गुप्ता जी हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं या राजनीतिक गुरु कह लीजिए, उन्होंने हमको पार्टी से जोड़ा है। और उसके बाद मेरे अंतर राजनीति में सक्रिय हूँ लगभग 21-22 सालों से। तो मतलब जो है राजनीति में आने का मन क्यों किया? क्योंकि युवा अवस्था में तो हम लोग पढ़ाई का मतलब सपने देख रहे होते हैं कुछ बनने का, और जो है हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आप राजनीति में कैसे आ गए? कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जिनके कारण लोगों को राजनीति में आना पड़ता है, और कभी कभी लोगों को झुकाव होता है, इच्छा होती है समाज में कुछ करने के लिए। और राजनीति एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके आप समाज में लोगों की मदद कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर समाज का आम व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है। तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि उसके माध्यम से हम समाज में जो अंतिम व्यक्ति है उस तक कुछ करने की इच्छा रखते हैं, कुछ कर भी पाते हैं, बहुत हद तक सफल होते हैं। कौन सी परिस्थिति की वजह से आप राजनीति में आए? ऐसी कौन सी घटना घटी तो जिसके से आपको मतलब प्रेरणा मिले कि नहीं, मुझे राजनीति में आके समाज सेवा करनी चाहिए? एक हमारे मित्र थे, हम लोग छोटे थे, उनका विवाद हो गया था। तो विवाद हो गया तो उनको पुलिस पकड़ ले गई। अब पुलिस पकड़ ले गए तो हम लोग कई लोगों के पास गए, मगर कहीं से हमें कोई मदद नहीं मिली। तो एक हमारे जानने वाले थे, मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको बहुत मदद करने की इच्छा है तो आप स्वयं राजनीति करना शुरू कर दो। तो मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ ऐसा करना चाहिए। और उसी समय मुझे मैंने आपको पहले बताया कि अजय गुप्ता जी हमारे युवा मोर्चे के नगर अध्यक्ष थे। तो मैंने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने मुझे अपनी टीम में नगर उपाध्यक्ष बना लिया। और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं निरंतर लोगों की सेवा करने का प्रयास करता हूँ। कुछ हद तक सफलता भी मिलती है। ये और भी पार्टियां हैं, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी का ही मतलब क्यों खास तौर पे आपने नाम लिया? मैं बाल स्वयंसेवक हूँ। मेरे पिताजी भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो घर में जो माहौल था वो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल था। और भारतीय जनता पार्टी की संघ की चर्चाएं होती थी। और ये कहा जाता है कि संघ वो प्राथमिक पाठशाला है, अगर वहाँ कोई बच्चा जाता है तो वो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावनाओं में अपने को जोड़ता है, उससे ओतप्रोत होता है। मैं बाल स्वयंसेवक था तो मुझे लगा ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं दूसरे किसी के बारे में बहुत जानता भी नहीं था, और अजय जी मुझे मिल ही गए थे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से मैंने काम शुरू किया। मुझे अच्छा लगता है काम करने में। भारतीय जनता पार्टी में किसकी विचारधारा सबसे अधिक प्रभावित है? देखिए, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा की पार्टी है। एकात्म मानववाद हमारा दर्शन है। पंडित दीनदयाल जी कहते थे कि अंतिम व्यक्ति का उदय ही राष्ट्र का उदय है। जो समाज में अंतिम व्यक्ति है, जिसके पास रहने को नहीं है, जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, जिसके पास बिजली की व्यवस्था नहीं है, जिसके पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अगर उसका उदय करते हैं तो राष्ट्र का उदय होता है। और हमारी केंद्र की मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार निरंतर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद था, एकात्म मानव दर्शन था, उसको साक्षात रूप में उतार रहे हैं। और जो उन्होंने सोचा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, तो समाज के अंतिम व्यक्ति को आवास देने का काम किया जा रहा है, शौचालय देने का काम किया जा रहा है, उज्ज्वला के तहत गैस देने का काम किया जा रहा है, आयुष्मान भारत के तहत उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके, इसके लिए 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का कार्ड देने का काम किया जा रहा है। एक जनधन योजना के तहत 0% पे उसका खाता खोलने का काम किया जा रहा है। बेटियों को सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है। निरंतर हर वो काम किए जा रहे हैं जिससे समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके जीवन का उत्थान हो, उसको जीवन में उसका उदय हो, उसको लगे कि देश में और प्रदेश में जिनको हमने वोट दिया है वो हमारे वोट को ब्याज सहित हमको वापस कर रहे हैं। ऐसा काम कर रही है हमारी सरकार। अजय जी, आप यहाँ तक पहुँचने के लिए जब से शुरुआत की, कौन कौन सी सीढ़ियों पर चढ़ के यहाँ तक पहुँचे, या ये कह लें कि मतलब कौन कौन से चुनाव लड़े आपने अभी तक, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं भारतीय जनता युवा संगठन ने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चे का नगर उपाध्यक्ष बनाया, फिर नगर अध्यक्ष बनाया, फिर यूथ विंग का जिले का महामंत्री बनाया, फिर जिले का अध्यक्ष बनाया, फिर बीजेपी का जिले का महामंत्री बनाया, फिर बीजेपी का जिले का अध्यक्ष बनाया, फिर लखनऊ जैसे जनपद का
प्रभारी बनाया। अभी जो लेटेस्ट चुनाव था 2019 लोकसभा का, उसका मुझे संयोजक बनाया। अभी मैं प्रांतीय परिषद सदस्य के रूप में पार्टी में काम कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ पार्टी उचित समझती है, जहाँ जहाँ उसको लगता है कि नहीं हमारी ज़रूरत है, तो मैं तो 24 घंटे भाजपा में जो काम करता है ऑल टाइमर होता है। और 24 घंटे अपने को तैयार रखता है। फौजी तैयार रखता है कि कमांड का आदेश आए, बोरिया उरिया लेके चल, अपना मैंने सारा साजो सामान लेके चल दे। वैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, नेतृत्व तो जैसे आदेश करता है वो तुरंत तैयार रहता है। रात में 2 बजे नेतृत्व कहता है कि आपको फला जगह फला काम जाना है, तो कार्यकर्ता तैयार रहता है। सरेनी विधानसभा में आपको मतलब क्या विकास की कमियां दिख रही हैं, विकास रुका हुआ दिख रहा है जो आप विधायक बनकर पूरा करना चाहते हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है। सरेनी में भी विकास हो रहा है। सरेनी में भी विकास हुआ है। सरेनी में भी सड़कें बनी हैं। सरेनी में भी लोगों को आवास मिला है, शौचालय मिले हैं, नहरों में पानी आया है। रायबरेली की विडंबना रही है कि रायबरेली पूरे देश की क्षितिज पे तो ये वीवीआईपी सीट है। अरे सोनिया गांधी यहाँ का नेतृत्व कर रही है, पिछले 4 बार से सांसद है, सुपर प्राइम मिनिस्टर कहलाती थी यूपी की सरकार में, बिना उनके इशारे की फाइल नहीं हिला करती थी। इंदिरा गांधी जी यहाँ से जीत के प्रधानमंत्री बनी। अरुण नेहरू कांग्रेस से यहाँ के गृह राज्य मंत्री बने। कैप्टन शर्मा यहाँ का प्रतिनिधित्व किए। मगर आज भी रायबरेली में जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनके लिए जनता निरंतर प्रयास कर रही है। और मैंने जनता निरंतर जनता के हित के लिए कैसे काम हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। मगर जो 70 साल की कमियां हैं इनको हम 2-4 साल में दूर कर पाएंगे ऐसा नहीं है। और प्रयास किया जा रहा है, पार्टी निरंतर काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है। क्या आपने अपने सरेनी विधानसभा के लिए क्या योजनाएं बनाकर उतर रहे हैं, क्या रणनीति लेकर उतर रहे हैं इस बार? देखिए, मैं तो संगठन का कार्य करता हूँ। यदि संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया और जनता का आशीर्वाद रहा तो अगले 5 सालों में जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। जैसे मैंने बताया, पिछले 70 सालों की जो स्थिति थी, भी बहुत सारी सड़कें हैं जिनका निर्माण नहीं हो पाया। अभी टेल तक पानी एक बार पहुँचा है, दूसरी बार नहीं पहुँच पा रहा है। अभी बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग की ज़रूरत है। यहाँ पर माने बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। पूरे देश में कांग्रेस के कारण समस्या पैदा हुई थी, उसी कारण सरेनी में भी पैदा है। तो यहाँ पर छोटे छोटे लोग उद्योग की ज़रूरत है। यहाँ पर ज़रूरत है एक अच्छे मेडिकल की व्यवस्था की, एक अच्छे स्वास्थ्य माने जैसे जिला स्तर का एक यहाँ पर अस्पताल की ज़रूरत है। कारण है कि ये जो क्षेत्र है ये उन्नाव और फतेहपुर जनपद के जो सुदूर इलाके हैं, माने ग्रामीण इलाकों को जोड़ता हुआ क्षेत्र है। और वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज के लिए। यहाँ पर ज़रूरत है स्टेडियम की। जो सरेनी का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर यहाँ का नौजवान देश की फोर्स में ना हो। कोई आर्मी में है, कोई आईटीबीपी में है, कोई सीआरपीएफ में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई नेवी में है। और मैं देखता हूँ जो हम लोग माने रात में जनसंपर्क करके आते हैं तो यहाँ का नौजवान सड़कों पर दौड़ करता है, कसरत करता है। तो यहाँ पर एक स्टेडियम की ज़रूरत है। यहाँ पर 3 ब्लॉक आते हैं इस विधानसभा में, एक सरेनी, एक लालगंज और डलमऊ का अधिकांश हिस्सा आता है। तो यहाँ पर 3 स्टेडियम की ज़रूरत है और एक बड़ा स्टेडियम यहाँ पर तहसील केंद्र में ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर का जो नौजवान है बहुत ऊर्जावान है, तो उसकी जो ऊर्जा है वो सही दिशा में जाए, इसके लिए यहाँ पर खेल के मैदान की भी ज़रूरत है। अजय जी, आपने कहा कि जो है राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे समाज सेवा की जा सकती है और जो है आप वो विचारधारा से आप प्रभावित हैं कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आ जाए। तो आपने मतलब आप समाज सेवा इतने लंबे समय से राजनीति से जुड़े, तो आपने बहुत सारी समाज सेवाएं की होंगी। तो जो है कोई एक समाज सेवा से मतलब हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं जिससे जो है कि कोई एक गरीब मतलब ऐसा काम किया हो आपने कि एक गरीब के चेहरे पर मुस्कान आई। देखिए, मैं कभी जनप्रतिनिधि रहा नहीं। जनप्रतिनिधि होने में और संगठन का कार्यकर्ता होने में अंतर है। समाज सेवा की होगी जी। समाज सेवा कई प्रकार की होती है। समाज सेवा एक होती है, कोई व्यक्ति रात में आपको फ़ोन करे और कहे भैया मेरा बेटा बीमार है और इसको खून की ज़रूरत है, डॉक्टर करे खून की ज़रूरत है, उसकी उपलब्धता करा दीजिए। एक समाज सेवा ये भी है। किसी का जीवन बचाना, ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। एक समाज सेवा ये है कि किसी के दरवाजे पर नल नहीं है तो आप नल लगवा दीजिए, कहीं रोड नहीं है तो रोड बनवा दीजिए। तो जो जनप्रतिनिधि होता है, जो जनता द्वारा चुनाव प्रतिनिधि होता है, उसके पास अपना आर्थिक
व्यवस्था सरकार के द्वारा होती है तो उसके माध्यम से काम करता है। जो हम लोग संगठन के लोग हैं, हम लोगों का ये है कि कोई व्यक्ति पीड़ित है, मान लीजिए कोई अधिकारी किसी का काम नहीं कर रहा है तो हम लोग उससे बात करके भाई क्यों नहीं इनका काम कर रहे हो, क्या समस्या आ रही, उसका काम करवाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कहता भैया अस्पताल में हमें कोई डॉक्टर देखने नहीं आ रहा, तो हम लोग बात करते हैं सीएमओ से, सीएमएस से या लोकल वहाँ पर जो भी होता है कि भाई क्यों नहीं इनको इलाज मिल रहा है या इनको। तो अगर कभी कभी डॉक्टर कहता है कि भाई हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है तो हम लोग कहते हैं लोकल परचेज की व्यवस्था कराइए आप। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं दे रखी हैं मगर वो व्यवस्थाएं जो है वो सही रूप से चले इसका प्रयास करते हैं हम लोग, निरंतर काम करते रहते हैं। हमें लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका फ़ोन मेरे पास आया हो मैंने उसकी मदद न की हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए लगातार एम न्यूज़ के साथ। एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है तमिलनाडु में। एक प्लेन क्रैश में देश के सेना के सर्वोच्च अधिकारी बिपिन रावत जी और उनकी पूरी टीम का एक दुखद दुर्घटना में निधन हुआ है। पूरा देश इस दुर्घटना से बहुत हतप्रभ है और पूरा देश की संवेदनाएं, सिंपैथी उन सभी के परिवारों के साथ है। पूरा जीवन देश की सेवा में और देश के योगदान में, देश को आगे बढ़ाने में, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में बिपिन रावत जी ने और उनकी टीम ने इस देश पर अपने जीवन का एक एक क्षण इस देश को समर्पित किया है। इस देश का आम जनमानस अपने आप को इस दुर्घटना से बहुत दुखी है और मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार से और अपनी ओर से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।